नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। बच्चों के लगातार जो डाउट है वो आ रहे हैं, कंसर्न्स हैं जो वो आ रहे हैं, वो बिल्कुल वाजिब जो है वो बच्चों की डाउट है, कंसर्न है और जो चिंता है वो भी वाजिब है और सभी का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो आपका जो जवाब है वो कोशिश की जा रही है कि सभी बच्चों तक जो आवाज़ है वो पहुंच जाए, बता दी जाए। तो आज मुख्यमंत्री साहब की मीटिंग थी, सीएम की विधायक दल के साथ। ठीक है, विधायक दल जो है यानी भाजपा का जो उनका दल है, उनकी आज मीटिंग थी। मीटिंग खत्म हो गई है और मीटिंग के वही डाक के तीन पात, डाक के तीन पात यानी जो आज का मीटिंग का एजेंडा था वो क्या था, विधायकों की जो समस्याएं हैं या विधायकों की जो शिकायतें हैं उनको सुनना। ठीक है, कि मुख्यमंत्री ने आज विधायकों की शिकायतें सुनी है। और जो जब ये हमारे पास खबर आई थी, मैंने पहले भी बताया था आपको, सुबह भी कि आज मीटिंग है, सुबह वाले वीडियो में, तब भी मैंने बातचीत हुई थी कुछ भाजपा विधायकों से और उनको बोला था कि भाई जो सीईटी का मसला है, जो मामला है, जो सरकार अड़ी हुई है, जिद पकड़ी हुई है बच्चों की तरह, या लगा लो मूर्खता की हुई है, हठ धर्मिता जिसको बोलते हैं, वो पकड़ी हुई है, उस पर आप जाके बातचीत कीजिए। सरकार की इसमें नाकामी है, इस पे पूर्ण रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जिम्मेदार हैं और उसके बाद इसकी जो पूर्ण रूप से जिम्मेदारी है वो आपकी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, संवैधानिक निकाय है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। ये बात उठाने का अब उन्होंने उठाई है या नहीं उठाई, उस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया उन्होंने। हमने हमारी तरफ से कोशिश की थी कि भैया आपकी आज मीटिंग है तो कम से कम इस एजेंडा को शामिल किया जाए कि आप भर्तियां जल्द से जल्द पूरी करवाए, गलतियां दूर करके। वही मुख्यमंत्री, वही बात वही है कि सामने निकल के आएगी, मुख्यमंत्री मानने को तैयार आपका नहीं है। ठीक है, स्पष्ट। तो अब कैसे मानेंगे ये पता नहीं है। ना तो सरकार ये बताती कि हम भर्ती पूरी कर रहे हैं, ना सरकार ये बताती कि हम भर्ती पूरी नहीं कर रहे हैं, या तो बच्चों को डायरेक्ट बोल दो भाई हम भर्ती पूरी नहीं कर रहे हैं। अब ये किस चीज़ की जिद है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। ये इतने बड़े इंसान है, कोई ऐसा मुख्यमंत्री मैंने तो आज तक नहीं देखा कि जो इतनी जिद पकड़ रहा है, उसके सब आंखों के सामने हो रहा है। ठीक है, सब उसका आंखों के सामने हो रहा है और वो कोई भी उसको इंटरेस्ट, 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे आपका कारण है, HKRN में सरकार भर्ती कर रही है। सरकार को जो नौकरी लगाने हैं HKRN में, जो खुद के बंदे या जो भी सेट करना है, वो अपना वोट बैंक बना रही है HKRN से। ठीक है, जो दबाव यहाँ बनता है परमानेंट भर्ती का, वो दबाव यहाँ वो कम कर देते हैं। और किसी को नहीं पता, हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में, बल्कि दुनिया के इतिहास में, मुझे नहीं लगता कि आपके जिसकी 180 से इनकम कम है उसको सीधे 30-30-40 नंबर दिए जा रहे हैं। टैक्स इंस्पेक्टर, PGT, TGT, BAMS, पता नहीं कौन कौन सी पोस्ट उनको दी जा रही है। इसका मतलब जिसकी 180 से कम, 180 से ऊपर इनकम है, वो तो HKRN में कभी भर्ती नौकरी लग ही नहीं पाएगा। और सारी की सारी भर्तियां आप HKRN में दे रहे हो। वो चीज़ मुख्यमंत्री को पता है, उस चीज़ की सारी नॉलेज है मुख्यमंत्री को, लेकिन इसकी नॉलेज नहीं है। जहाँ पर 40-50 हज़ार परमानेंट भर्ती, तो पता नहीं क्या नफरत है इनको परमानेंट वैकेंसियों से, बच्चों की समझ से बाहर है। तो भाई वही है, मीटिंग में फिर नहीं माने हैं, वही डाक के तीन पात। अब लीगल तरीके से नहीं मान रहे हैं, विरोध प्रदर्शन से नहीं मान रहे हैं, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं उससे नहीं मान रहे हैं, विधायकों को समझा लिया उससे नहीं मान रहे हैं, संगठन में बात कर ली उससे नहीं मान रहे। भाई वही बात होगी, एक आदमी फिर तो ये तो अपना मतलब समझे कि अपना अपना समस्या बाहर है और सभी समस्याओं का इनको पता है। इन्हें का यो बीज बोया हुआ है, अब किसी और का बीज नहीं है, या किसी और का बीज बोया गया हो। तो वही बात है, मीटिंग में अड़े हुए हैं, स्पष्ट बात है, मानने को तैयार नहीं। लेकिन वही बात है भाई, कितने अड़े रहो, 100 बातें की एक बात, कितना ही अड़े रहो, समाधान एक ही है, वो मैंने सुबह भी बताया था। तो अब जो बच्चे कह रहे हैं कि पेपर कब होंगे, देखिए भाई 19 दिसंबर की आपकी डेट है। अब समाधान इनके पास क्या है कि अर्ली हियरिंग की ये आपकी लगा सकते हैं एप्लीकेशन, अर्ली हियरिंग की डेट मंजूरी ले सकते हैं। लेकिन ये लेगा कौन, HSSC लेगा, क्योंकि जवाब किसको देना है, HSSC को देना है। सर्विस किसकी पूरी नहीं थी, HSSC की नहीं थी। अगर अर्ली हियरिंग की मांग करता है तो आपका जल्दी हो जाएगा, कुछ ना कुछ निकल सकता है।
19 दिसंबर का वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर HSSC अर्ली हियरिंग की डिमांड नहीं करता है तो 19 दिसंबर को आपको सुनवाई होगी, 19 दिसंबर को सुनवाई होगी, ठीक है। उसके बाद परमिशन की बात है तो ये परमिशन पहली बात तो 64 ग्रुप की लेनी पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट पूरे का पूरा क्या है आपका क्वैश है। अगर बाई चांस फॉर एग्जांपल मैं मान भी लेता हूँ कि भाई 9 ग्रुप की इन्होंने परमिशन ले ली कैसे न कैसे करके 1%, तो जब ये परमिशन लेंगे तो कम से कम आपको 15 से 16 दिन का टाइम देंगे मिनिमम। तो ये जो आपका एग्ज़ाम है ये कम से कम आपका 12 से लेके 18 जनवरी के बीच पहला एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। फिर इसकी आंसर की आएगी, आंसर की आने के बाद जो प्रोसेस है वो चलेगी। ऐसे करके आपके टोटल 63 ग्रुप मतलब कम से कम 50-55 ग्रुप और बच जाएंगे, ठीक है। तो जो 50-55 ग्रुप बचेंगे वो आपके जनवरी 20 से लेके मार्च तक पूरे होना मुश्किल है, क्योंकि बीच में आपकी होली की छुट्टियां, फाक की छुट्टियां आएंगी। और ऐसा नहीं है कि यूनानिमस आपके वो चलेंगे, पेपर चलेंगे, हरियाणा में स्टेट के भी बहुत सारे एग्जाम चलेंगे इन मंथ्स में। तो ये आपकी जो वैकेंसी है अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी विधानसभा की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है, विधानसभा से पहले पूरी नहीं होगी, ठीक है। नंबर एक बात, अब इसको मुझे नहीं लगता कि कोई विधानसभा से पहले इस भर्ती को रोक सकता है। दूसरी जो सरकार की मंशा है, सरकार की मंशा है आपका TGT और आपका ये क्या नाम है, ग्रुप डी की, ये आपकी भर्ती आपकी देने का इनका, और ये आपको नए साल पे ज्वाइनिंग करवाने का इनका विचार है, नए साल पर, ठीक है। नए साल पर इनका क्या है आपका ज्वाइनिंग का विचार है। इसका तो लगभग तैयार है मामला, ये तो जानबूझ के खींचा जा रहा है। इसका जो मामला है अभी फिजिकल वेरिफिकेशन होनी है, बाकी इसका लगभग हो चुका है ग्रुप डी का। जब ये हो जाएगी 1 महीने में तो ये आपका नए साल पर इन दोनों की आपकी ज्वाइनिंग देने की फिराक में है, क्योंकि ग्रुप सी की भर्ती आपकी 3 महीनों में अब पूरी नहीं हो सकती, कम से मिनिमम 3 महीनों का टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो अब वो मार्च से पहले तो पूरी हो नहीं सकती है, नामुमकिन सा दिख रहा है, क्योंकि अर्ली हियरिंग की HSSC लगाएगी नहीं, अर्ली हियरिंग लगाएगी नहीं तो ये मार्च से पहले पूरी भर्ती होगी नहीं। और इसका समाधान एक ही है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको सभी को एग्जाम में बैठाना पड़ेगा, यही एकमात्र इसका समाधान है, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। अब आपका जो कट ऑफ का सिनेरियो है, अगर ये मानते भी नहीं है तो आपका 70,000 आपके लगभग आपके फर्जी बच्चे हैं, या बोल लीजिए जिन्होंने गलत तरीके से नंबर क्लेम किए हुए हैं। अब ये डाटा जो आया है 70,000 यानी 30%, 2.11 का, ये जो डाटा है ये आपका 30% से भी ऊपर का डाटा है। ये तो लोगों को शांत करने के लिए, लोगों की भूख को शांत करने के लिए आपको 30% बताया गया है। ये लगभग 40 से 45% के आसपास ये डाटा है, ठीक है। तो लगभग 1 लाख आपके फर्जी बच्चे होने की उम्मीद है, लेकिन आपको बताया कितना गया, 70,000, ताकि 1 लाख की जो फिगर है उसको सुन के आपके हरियाणा के लोग भड़क ना जाए। तो ये 70,000 के आसपास है। इन 70,000 को भी आप अगर 5 नंबर हटाओगे, इनके 5 नंबर हटाएंगे तब भी आपकी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ आपकी जनरल की 57 पे आने की उम्मीद है, +-1 57-58 के आसपास आ जाएगी, 65 से नीचे, 65 से घट के 57-58 के बीच में ये कट ऑफ आ जाएगी 70,000 रुपये के आपके जब निकलेंगे। ये जनरल का केस है, ठीक है। अगर ये होता है तो, अगर ये वेरिफिकेशन करते हैं तो, ठीक है, वेरिफिकेशन करते हैं तो ये होगा, आपको हटाने पड़ेंगे इनके नंबर और रिवाइज रिजल्ट आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, जब ये ऐसा क्रॉस मार देते हैं तो इसके पास इन पे ऑप्शन एक ही बचता है, और वो ऑप्शन है सभी को एग्जाम में बैठाने का, ठीक है। अब ये सभी को एग्जाम में क्यों नहीं बिठा रहे, इसकी मंशा दो ही है, एक मुख्यमंत्री की पर्सनल जिद है, और दूसरा आपकी मुख्यमंत्री साहब, हो सकता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो, पैसा चला हो, भ्रष्टाचार हुआ हो, एक ये एंगल किनारा नहीं किया जा सकता। एक नंबर 1 जिद, नंबर 2 गड़बड़, इन दोनों के अलावा कोई भी यहाँ पर आपका कारण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के यही था कि आज आपकी मीटिंग हुई थी, वो आपको अपडेट देनी थी, जिसका नतीजा कुछ नहीं निकला। वही मुख्यमंत्री सुनने को किसी भी बात को तैयार नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री ने आज वो 10 मिनट का वो प्रोग्राम रखा था कि मैं बच्चों से बात करूँगा, वहाँ भी मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आई, वहाँ भी ये बोल दिया कि काम धंधा करो, नौकरी की बाट मत देखो, उन्होंने बोला काम धंधा करो, आपका काम धंधा सीखो, टायर पंचर लगाना, पकोड़े तलना, ब्रेड पकोड़े बना लिए, सब्जी बना ली, और ऐसे ऐसे थोड़ा उन्होंने बोला कारीगरी सीखो, उन्होंने बोला कारीगरी जो होती है पेंटिंग, पुट्टी करना, ये छोटे मोटे जो भी आपके काम है, उन्होंने बोला इनकी इनकी डिमांड है, उन्होंने बोला।
नौकरी ना भूल जो नुबला, नौकरी है ही नहीं नुबला, नौकरी को छोड़ दो। नौकरी तो नुबला बस चुनिंदा लोगों को मिलनी है नौकरी नुबला, उसमें तुम्हारा कोई नाम नहीं है नुबला। ठीक है, तो ये क्या करें भाई, गुस्सा है, ये व्यंग्यात्मक रूप से बोलनी पड़ती है ऐसी ऐसी बातें, लेकिन ना भाजपा सुन समझ रही है। अभी भाजपा को इतना तगड़ा नुकसान हो रहा है, जो ये आईएएस ऑफिसरों ने दड़ा कर दिया भाजपा का, दड़ा का अगर जिसने अपना हरियाणवी भाषा में, एक आईएएस अफसर की ये गलती है जिसने ये पॉलिसी बनाई है, ना उस पॉलिसी ने एचएसएससी की सुनी। एचएसएससी के चेयरमैन और एचएसएससी के जितने भी मेंबर हैं 4 गुना के पक्ष में ही नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की जिद ने, सीएम की जिद ने, जिस सीएम ने जो आपका आईएएस या जो बंदा है, 2-3 बंदे थे जो इस पॉलिसी पे बैठाए थे, उनकी जिद ने ये सारे का सारा भाजपा को आज हराने का काम किया है। और भाजपा हारेगी, बुरी तरह से हारेगी, तो सिर्फ और सिर्फ आपका आईएएस अधिकारी जो भी अफसर है, अफसरशाही है, जिस पर मुख्यमंत्री ने मतलब इतना विश्वास किया है, अफसरशाही की वजह से हारेगी भाजपा। और कोई चीज़ भाजपा को हराने वाली नहीं है। ईमानदारी पे जो बट्टा लगाने का काम किया है वो इस अफसरशाही ने किया है। अभी भी टाइम है, अभी भी समझ में आ जाए और ये बच्चों के साथ दुश्मनी जो ले रखी है ये छोड़ दें तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। नहीं तो ये जो HKRN है, ये जो बनाया है, इसमें तो हुड्डा खुश है। HKRN में तो मुख्यमंत्री साहब मतलब हुड्डा खुश है, मुख्यमंत्री को बधाई दे के आया है कि आपने HKRN इतना बढ़िया खोल दिया। अब गलियारों में चर्चा है कि 2-2 लाख रुपए रेट चलता है इसका, चर्चा है ये, पता हम तो, हमारा काम है वीडियो क्रिएटर चर्चाओं को आगे रखना। हुड्डा सरकार में तो हुड्डा तो देखियो ऐसा, HKRN का सही फायदा तो भाजपा ने उठाना ही को नहीं आया, असली फायदा तो इसका हुड्डा उठाओगा भाई। अगर विपक्षी पार्टी हुड्डा सरकार में आती तो मैक्सिमम तो उसका फायदा, HKRN का फायदा तो कांग्रेस उठाएगी। ठीक है, कांग्रेस इसका इतना बढ़िया तरीके से यूज करेगी। मुख्यमंत्री तो ना तो नू बता दे SC की कितनी सीट है HKRN में, BC की कितनी सीट है, किस पॉपुलेशन की किस कैटेगरी की क्या सीटें हैं, कौन सा रिजर्वेशन फॉर्मूला लागू होने लग रहा है, कोई फॉर्मूला है को नहीं। जिसके 80 से कम है 40 नंबर दे दो उसने, 30 नंबर दे दो उसने सीधे, कोई एजुकेशन का मुद्दा नहीं, कोई पेपर नहीं लेके देखते, बताओ। और ये तो जब इतना भाजपा नहीं करती ना, ये फार्म डाउनलोड नहीं होता जिसने फॉर्म भरा HKRN का। जब इतना कुछ भाजपा सरकार नहीं कर रही है, अगर कल को सरकार पलट जाती है बाई चांस, तो हुड्डा तो कुछ भी नहीं करेगा। हुड्डा तो या मतलब जो कांग्रेस सरकार वो तो कुछ भी नहीं करेगी, वो तो उसको तो मौज है, उसको तो बना बनाया काम इन्होंने एक ऐसा भ्रष्टाचार का दरवाजा खोल के दे दिया भाजपा ने, उसका तो बहुत जबरदस्त तरीके से हो जाए, चाहे वो कोई भी पार्टी आए सत्ता में। कांग्रेस का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि कड़ी टक्कर सीधी कांग्रेस और भाजपा की है हरियाणा में, इसके अलावा कोई पार्टी उसमें ही नहीं है, फ्रेम में नहीं है। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए सरकारों को, उन पर तुरंत एक्शन लेके इनको बंद करना चाहिए। एक भर्ती आप सेम रूल की भर्ती को आप उस पर HKRN पे करते हो बिना पेपर के, वो किसी को 30 नंबर दे के टैक्स इंस्पेक्टर लगा रहे हो, और एक साइड उसी टैक्स इंस्पेक्टर को लगने के लिए आप दूसरे बच्चों को तड़पा रहे हो, 2-2 पेपर ले रहे हो। तो ये दोगलापन बंद करना पड़ेगा सरकार को, तब जाके कुछ आपकी यहाँ पर उनको थोड़ी वोटी मिल सकती है। लेकिन अब डैमेज इतना ज़्यादा हो चुका है, हरियाणा के बच्चों का डैमेज इतना कर दिया, घाव इतने कर दिए कि भाई अब उनको कितना ही तुम भरने की कोशिश कर लो, अब वो भरेंगे नहीं। तो ये आपके लिए अपडेट थी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।